जय हिंद साथियों। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र की अपनी यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है और इंदौर तक वो यात्रा बुरहानपुर से होते हुए खंडवा से होते हुए अब इंदौर तक जा पहुंची है। और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए बीजेपी इतना घबराई है। आज जब बहन भाई यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धनुष बाण से जो बाण मारा उससे वो बीजेपी इतना तिलमिला गई है कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा, मैं तो उनको चड्डा बोलूँगा, जेपी नड्डा जिनके राज्य में है, उनके ही परमार जी बोलते हैं कि हमें नड्डा ने बहुत सताया है और मोदी जी को फ़ोन करना पड़ता है कि बागियों से अपना फॉर्म पीछे लो। ये वीडियो सबने देखा। वो नड्डा जी कहते हैं कि राहुल गांधी अपने बुजुर्गों के पापों का पश्चाताप करने के लिए ये पद यात्रा कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं नड्डा जी ठीक बोलते हैं। तप तो राम ने भी किया था रावण की हत्या के बाद। इसका मतलब राम पापी था। ये जो फालतू बातें हैं, ये बातें हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जब जमीन खसक जाती है, जब इनके सारे अस्त्र शस्त्र राजनीति के सारे व्यंग समाप्त हो गए और लोगों का झुकाव राहुल गांधी जी की तरफ होने लगा, तो ये पीड़ा, इनको वो पीड़ा हो रही है जो कहीं भी न जाए और सही भी न जाए। जेपी नड्डा जैसा व्यक्ति उन बातों का प्रयोग कर रहा है, उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो राजनीति में कोई स्थान नहीं पाते। और उनके जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं राहुल गांधी जी की शक्ल सद्दाम हुसैन से मिलती है दाढ़ी बढ़ने के बाद। अरे सद्दाम हुसैन कोई जानवर नहीं था। अगर तुम्हारी बात मान भी लूं सद्दाम हुसैन से मिलती है तो जनता से कितना उसको प्यार मिला था। आपके नेताओं की शक्ल तो इंसानों से छोड़ो जानवरों से भी नहीं मिलती है। स्मृति ईरानी को देख करके लोग क्या कहते हैं? ताड़का माता बोलते, ताड़का आ गई। और मोदी जी को देख के क्या कहते हैं? रावण आ गया। मगर हम ये ताड़का और रावण की राजनीति में नहीं हैं। हम ये फालतू बातों में नहीं पड़ते हैं। बीजेपी के कण कण में, इनके डीएनए में ये सब गलत बातें भरी हुई हैं। इन्होंने कभी स्त्रियों की इज्जत नहीं की। स्त्री की इज्जत की होती तो मोदी जी ने अपनी पत्नी को अपने साथ रखा होता। मगर हमें उन बातों में नहीं जाना है। आपको याद होगा एक बार संसद के अंदर रेणुका चौधरी जी हंसी थी मोदी जी की किसी बात पे, तो तभी उन्होंने उनको शूर्पणखा कहा था। जिनका नेता किसी को शूर्पणखा कहता हो तो स्वाभाविक है उनके जो नीचे वाले हैं वो इन अनाप शनाप बातों का इस्तेमाल करेंगे। भारत की जनता देख रही है, आज राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। अब मुंबई में गांधी जी के परपौत्र तुषार गांधी भी 25 तारीख से यात्रा निकाल रहे हैं। अब मुझे बताइए, संविधान बचाने के लिए, राहुल गांधी के समर्थन के लिए, भारत जोड़ो के लिए कांग्रेस के अलावा भी गांधी जी के परपौत्र एक यात्रा निकल रही है 24 तारीख से, यानी कि आज से निकली है। वो निकली है बोरीवली नेशनल पार्क के यहाँ से, जिसके 2 पड़ाव होंगे।
और वो 26 तारीख को जाकर के जूहू बीच पे महात्मा गांधी जी के पुतले पे लगेगी। अब इस प्रकार हर गली से, हर कूचे से यात्राएं निकल रही हैं, एनजीओ यात्राएं निकाल रहे हैं, गांधी जी के प्रपोत यात्राएं निकाल रहे हैं। धीरे धीरे जनता गांधी जी के बताए मार्ग पे, राहुल गांधी जी के चले हुए मार्ग पे चलने लग गई है। इससे बीजेपी की रातों की नींद हराम है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, अभी भी वक्त है, आप सुधरिए। हंटर का शासन ज्यादा दिन नहीं चलता। आपका शासन नहीं, कुशासन है। भारत की जनता के सामने जो राहुल गांधी की इमेज आप लोगों ने खराब करने का प्रयत्न किया था, वो सारे प्रयत्नों पे पानी फिर गया है। अभद्र भाषा का प्रयोग करके इनके एक नेता तो महिलाओं के बारे में भी गलत बोलते हैं। अभी जाने दो, मुझे वो गंदे प्रपंचों में नहीं पड़ना है। सिर्फ इतना ही कहना है, भारत के लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि हमें जातिवाद में नहीं बंटना है, हमें हमारे युवाओं के भविष्य के लिए नौकरियों के लड़ना है, हमें हमारी महिलाओं की इज्जत के लिए लड़ना है, हमें महंगाई के खिलाफ लड़ना है। ये सब जनता के समझ में आ गया है। और मोदी जी, आपका सिंहासन पलटने वाला है और उस डर से आप ये सब अनाप शनाप अपने लोगों से बुला रहे हैं। भारत की जनता, जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए। ये यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान जाएगी, फिर अलवर के द्वार से होते हुए ये दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली से फिर ये हरियाणा जाएगी, हरियाणा से ये होते हुए बीच में बुलंदशहर वगैरह थोड़ा सा यूपी का हिस्सा भी आएगा, फिर ये पंजाब पहुंचेगी, हिमाचल के चाकी बैंक से होते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी। 26 जनवरी को लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराएंगे और इस यात्रा का पहला फेज का समापन होगा। आप सभी से विनम्र विनती है कि जो नहीं जुड़ सकते वो अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालिए। 4 तारीख को बंबई सेवा दल भी एक यात्रा और निकालने जा रहा है। सेवा दल के सब साथी तैयार हो जाए, आपको पूरा इसका प्रोग्राम का ब्यौरा भेजा जाएगा। और इस रविवार को सारे 6 के 6 बंबई के जिलों में सेवा दल के लोग तिरंगे झंडा फहराएंगे और भारत को एकता का संदेश देंगे। वंदे मातरम।